Welcome to another video tutorial from Afaq Ahmed Coaching Academy. So today we are going to take start from the new chapter, measurement chapter of the first year physics. So कुछ देर साथ पहले मैंने कई videos बनाई थी from the measurement chapter. कुछ selected videos थी जैसे कि uncertainty, how to find absolute uncertainty, relative uncertainty और percentage uncertainty के कुछ MCQs discuss किए थे for entry test level. So उसी videos के ऊपर मुझे कई positive feedback मिला from the student community that sir, you have to start chapter from the beginning. So yes, I thought that it would be a good idea. So जब मैंने अभी 2020 का न्यू कोर्स न्यू सिलेबस देखा, so that was upgraded और उसमें कुछ ऐसे topics explain हुए थे that is more important to learn for the entry test. So yes, I decided to make a separate video to make a beginning of this chapter series. Okay, so जब मैंने इस नए सिलेबस में मैंने वो चैप्टर एनालाइज किया, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मेजरमेंट चैप्टर वाज एसआई यूनिट, जैसे कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट. सो वो एक इजी टॉपिक है, सो दैट्स व्हाई आई स्किप द टॉपिक. और द नेक्स्ट टॉपिक वाज सप्लीमेंट्री यूनिट्स. और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो पहला टॉपिक था दैट इज रेडियन. बाद में हम वीडियो बनाएंगे रेडियन पे, क्योंकि रेडियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ बोर्ड पेपर, बिकॉज यू कैन बी evaluated to prove how 1 radian is equal to 57.3 degree, or you can be evaluated from the conversion of degrees into radian or radian into degree. So these kind of stuff are really very important. But for the competitive exams, CETA, MDCAT, IIT, GMAIN के लिए अगर मैं बताऊं, so उस लिहाज से radian topic is the fundamental topic. So let's take a start from the beginning. So now what is radian? अब radian क्या है? So radian को हम समझ सकते हैं प्लेन में. क्यों प्लेन में? क्योंकि रेडियन या डिग्री जो है उसे हम समझ सकते हैं टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ओके, अब प्लेन जो है being a two-dimensional symmetry, we have to understand it in terms of radian or degree. Okay, so यहाँ पे कंसिडर करें कि कोई सर्कल है हमारे पास. ओके, इस सर्कल में हमने आर्क ड्रा किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, और इस आर्क का जो लेंथ है दैट इज एस. ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये आर्क का जो लेंथ हो, इसी आर्क का जो लेंथ हो, अगर वो लेंथ बराबर हो रेडियस ऑफ द सर्कल के, सो किसी भी पॉइंट पे अगर ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे लेट से कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्क, बना रहा हूँ आर्क. ओके, यहाँ पे आर्क है, ये आर्क जो है इस रेडियस से, रेडियस इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर्क ऑफ लेंथ एस. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 रेडियन के बराबर नहीं है, हालांकि ये रेडियन से 1 रेडियन से कम हो सकता है, बट इट्स नॉट इक्वल टू द 1 रेडियन. लेकिन लेट्स से कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका जो यूनिट से लेंथ हो इसी आर्क का वो बराबर है इसी रेडियस का, देन दैट्स इक्वल टू द 1 रेडियन. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अगर हमारे पास कोई ऐसे लेंथ का आर्क हो जिस का लेंथ जो है उसी आर्क का वो बराबर हो जाए उसी रेडियस ऑफ द सर्कल के, देन दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. एंड सिंपल वर्ड चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि लेट्स से कि अगर हमारे पास जो आर्क हो वो 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और वो बराबर हो 2 सेंटीमीटर के रेडियस का. ओके, 2 सेंटीमीटर के रेडियस का. सो इसी केस में ये हमने जो एंगल बनाया हुआ है दैट विल बी 1 रेडियन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ओके, सो इसी केस में वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा. सो दैट्स वाई आप डिफिनीशन को देख सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसी आर्क की वजह से जो एंगल बना हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर ये इसी का जो यू में से जो सरकमफ्रेंस पर हमने जो स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ लिया हुआ है, अगर वो हमारे पास रेडियस के बराबर होगा तो तभी हमारे पास जो है 1 रेडियन के बराबर होगा. सो 1 रेडियन के लिए जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है वो क्या है कि R इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू एल. सो बोथ हैव द सेम लेंथ एंड दैट इज एल. सो कीप इन माइंड दैट रेडियन
को जब भी हम समझ सकते हैं, जब भी हम समझना चाहते हैं, वी हैव टू वेरीफाई दिस कंडीशन। ओके, अब मैथमेटिकली जो है मैं आपको बताऊं, मैथमेटिकली हम रेडियन को इसी तरह समझ सकते हैं कि एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू एस जो है लेंथ ऑफ द आर्क है। ओके, यहाँ पर रेडियस जो है आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो लेट्स से एस इज इक्वल टू एल, आर इज इक्वल टू एल, दे विल कैंसिल ईच अदर। सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो इट मीन्स के हमारे पास तब ही 1 रेडियन के होगा जब हमारे पास जो लेंथ ऑफ द आर्क हो वो बराबर हो रेडियस के। ओके, सो तभी हमारे पास 1 रेडियन होगा। अगर आप अपने बुक को देखें नई अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रेडियन है दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके, क्यों यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख ले तो प्रीफिक्स विल कैंसिल दिस प्रीफिक्स, ओके, बट मीटर विल कैंसिल दिस मीटर आल्सो। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट्स एक्चुअली रेशो। अब यहाँ पर जो बेस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है लेंथ का मीटर है। सो मीटर बीइंग अ बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड आल्सो बीइंग अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वो कैंसिल हो गए। जब वो हमारे पास कैंसिल हो गए इट मींस इट्स अ रेशो, और रेशो के जो है वो यूनिटलेस होती है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियन जो है वो एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टू लर्न अबाउट द रेडियन। एंड आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ के किस तरह हमारे पास जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियन में। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज। तो चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, और बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन। ओके, और साथ ही साथ हम फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी रेडियन आर देयर इन 1 कंप्लीट सर्कल। ओके, इन 1 कंप्लीट सर्कल। अच्छा, सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि प्रूफ, अक्सर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कि 1 रेडियन जो है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ओके, सो अब हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। सो हमें पता है कि ये थीटा जो है दैट्स एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 360 degree. Okay, and similarly theta in terms of radian is equal to length of the arc divided by radius of the circle. So it's equal to s by r. Okay, it's equal to s by r. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जस्ट जो लेंथ ली हुई है, जो आर्क लिया हुआ है, दैट इज अ स्मॉल पोर्शन इज इक्वल टू 1 रेडियन। लेट्स से कि हम आर्क यहाँ पे ले लेते हैं 360 डिग्री। ओके, फॉर कंप्लीट सर्कल हम आर्क ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं बना भी लेता हूँ। ओके, कि लेट्स से यहाँ पर जो आर्क हम लेने वाले हैं दैट इज फॉर द कंप्लीट सर्कल। अब यहाँ पर जो एस हमने कवर किया हुआ है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया हुआ है, जो लेंथ हमने कवर किया हुआ है, दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे हमें लिख सकता हूँ दैट इज द थीटा इन डिग्रीज, इन रेडियन। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर divided by r. So this r will cancel this r. So it means के theta is equal to 2 pi radian. Okay, so theta is equal to 2 pi radian. Let's say कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि how many radians are possible in 1 complete circle. ओके, सो यहाँ पे आपको मैं वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज के थीटा इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 रेडियन। ओके, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय
2. So 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 6.28. So theta is equal to 6.28 radian. So it means that in a one complete circle there are 6.28 radian. ओके सो हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर मोर देन 6 रेडियन इन वन कंप्लीट सर्कल. मोर देन 6 रेडियन मीन्स 6.28. ओके 6.28 रेडियन. इन टर्म्स ऑफ पाई जो है आप लिख सकते हैं कि देयर आर 2 पाई रेडियन इन अ कंप्लीट सर्कल और देयर आर 6.28 रेडियन इन अ कंप्लीट सर्कल. ओके सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले आप इसे भी नोट कर ले. ओके अच्छा नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम ये प्रूफ करने वाले हैं. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चलो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं. ओके लेट कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 and 2. ओके सो कंपेयर 1 and 2. ओके सो आई कैन राइट हियर दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई radian. Okay so we are interested in 1 radian, so divide both side by 2 pi divided by 2 pi, so these 2 pi will cancel each other. What I left with that 1 radian is equal to, so 2 1s are 2 और 180 जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे. so that's 180 divided by pi radian. Yes pi, forget about radian. okay given radian यहाँ पर है. so 180 divided by pi, that is 180 डिग्री divided by pi. अब हमें ये भी पता है कि 180 डिग्री pi is equal to 3.14. okay so that will give us approximately 57.3 degrees. okay so it means के जो 1 रेडियन है okay जो 1 रेडियन है that is 57.3 degrees. okay is equal to 57.3 degrees. अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 57.3 डिग्रीज. सो इट मीन्स के अगर हमारे पास ये एंगल जो है 57.3 हो. ओके लेट्स से कि दिस इज इक्वल टू 57.3, या ये वाली की अगर मैं बात करूँ, अगर ये एंगल थीटा जो है अगर दैट्स इक्वल टू 57.3 डिग्री, सो इट इज द ओनली पॉइंट एट विच the S is equal to R condition is satisfied. So in other words you can define radian कि अगर हम 57.3 डिग्री आर्क ड्रा कर ले तो वो आर्क जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा. और ये कंडीशन हमें क्या बताती है, हमें क्या सेटिस्फाई करती है, दैट इट्स इक्वल टू 1 रेडियन. ओके इट्स इक्वल टू 1 रेडियन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मेरे पास निकल आया. ओके तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले. अच्छा तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स के लिए, बोर्ड पेपर्स के लिए ये लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है. ओके लेकिन अगर आप इसी लेक्चर को एंट्री टेस्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, सो वी हैव टू डू सम वर्क. ओके वी हैव टू सॉल्व सम एमसीक्यूज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस मोर क्लियरली एंड वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. ओके सो अब हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम. वी हैव टू सॉल्व सम एमसीक्यूज फॉर द एंट्री टेस्ट लेवल एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज एज वेल. ओके तो चलो इसे मैं मिटा देता हूं और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज. ओके ओके सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज के हाउ मेनी, और अच्छा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अक्सर क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ द सर्कल. ओके सो यहां पर मैं लिख सकता हूं द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 रेडियन इज हाउ much of the complete circle. okay the complete circle. Option A is 16%, option B 26%, option C 36% and option D is 46%. okay so आप इस MCQs को देख ले कि 1 रेडियन इज हाउ मच ऑफ द कंप्लीट सर्कल. ओके सो वी नो दैट, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन. ओके
सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें, सो वी नो दैट 6.28 रेडियन इज इक्वल टू 100% ऑफ द सर्कल, क्योंकि इन अ कंप्लीट सर्कल देयर आर 6.28 रेडियन। इसी तरह हम यहाँ भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि देयर आर 360 डिग्रीज। ओके, सो इन अ कंप्लीट सर्कल देयर आर 6.28 रेडियन एंड दैट्स इक्वल टू 100%, बट वी आर इंटरेस्टेड इन 1%। सो अगर हमारे पास इन 1 रेडियन, ओके, सो 1 रेडियन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो 1 रेडियन कितने परसेंट का होगा? सो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, 6.28 यस हम किस तरह लिख सकते हैं? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 6.28, सॉरी। ओके, सो 100 को अगर हम 6.28 पे डिवाइड कर ले, सो इट विल गिव्स अस अप्रोक्सीमेटली 16%, क्योंकि आप इसे अगर कैलकुलेटर पे कर ले, सो दैट्स इक्वल टू 15.92 समथिंग। ओके, इसी तरह होगा। सो दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 16%। सो इट मीन्स के ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कि इफ 1 radian is equal to 360 degrees, so if 6.28 radian is equal to 360 degrees, then 1 radian is equal to how much? ओके, सो 57 आएगा। सो दैट्स इक्वल टू 57%। तो इसी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और जब आप इसे सॉल्व कर ले, सो तब भी आपको जो है 16% मिलेगा। सो ये पहला MCQ था, दैट वाज क्वाइट बेसिक। सो आपको इस किस्म के MCQ में भी इवालुएट कर दिया जा सकता है। अब हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इवालुएट कर दिया जा सकता है, टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज, ओके, और रेडियंस इनटू डिग्रीज। सो यहाँ पर 2 नंबर पर हम कर रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट, ओके, हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। ओके, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ कि 2 पाई रेडियन, ओके, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, सो यहाँ पे हम रेडियन को कन्वर्ट करें इनटू डिग्रीज, सो वी हैव टू डिवाइड 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो दिस 2 पाई विल कैंसल दिस 2 पाई, बट आई लेफ्ट विद दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 360, सो दिस विल बिकम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ओके, सो ये वाला जो रिलेशन मेरे पास निकल आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, सो वी विल यूज दिस इक्वेशन एज अ बेसिक इक्वेशन। ओके, लेट्स से कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कन्वर्ट करें 50 डिग्रीज को, या आप कन्वर्ट करें 56, या आप कन्वर्ट करें 2 रेडियंस को, तो वो कितने डिग्रीज के बराबर हो गए? सो हमें क्या करना होगा? 2 रेडियन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, सो दिस विल बी 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2, जब आप कर लो, सो दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, 360 डिवाइडेड बाय पाई। सो अगर आप 360 को डिवाइड कर लो 3.14 पे, सो यू कैन गेट सम आंसर। ओके, एंड दैट विल बी 2 रेडियन इक्वल्स। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा। सिमिलरली आपको इवालुएट कर दिया जा सकता है क्वेश्चन में हाउ टू कन्वर्ट degrees and to radian. Okay, so now we are going to solve how to convert degrees into radian. Okay, how to convert डिग्रीज इनटू रेडियन, ये वाला इक्वेशन। चलो ये इसको तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ओके, अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि किस तरह हम डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे। ओके, डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। सो वी नो दैट कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
राइट। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 360 डिग्री, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, सो दिस इज 360 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो इट मीन्स के 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ओके, एम आई राइट? अच्छा, अब ये मेरे पास रिलेशन निकल आया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू कन्वर्ट, लेट्स से यू हैव बीन आस्क्ड टू कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियंस। ओके, अब लेट्स से कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बोथ साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 90। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लूँ 90, सो दिस विल बिकम दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू, सो 1 सबसे पहले ये 0 है, इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 9 1s are 9, 9 2s are 18, सो पाई बाय 2। ओके, सो इट मीन्स के 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो इसी तरह जो है आपको ये बेसिक स्टफ सीखना होगा फॉर एंट्री टेस्ट, because you can be evaluated in these kind of stuff. So सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। ओके, you can have a screenshot please। सबसे पहले जो है आप इसे नोट कर ले। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ MCQs, कुछ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इक्वेशन S इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, S इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, अब हम इस इक्वेशन के रिलेटेड जो काइंड ऑफ MCQs से, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है जिसमें आपको एवालुएट कर दिया जा सकता है, सो अब हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स से कि अगर आपको जो क्वेश्चन मिल जाए, कि जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ओके, कि इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 2 मीटर। अच्छा, या चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल is 2 meter and it made, okay, an arc made 30 degree, an arc made 30 degrees, okay, angle, then find length of the arc, okay, then find length of the arc। सो अब हमें क्या करना होगा, आर्क का जो है वो लेंथ फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए इज़ 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ 80 डिग्री एंड ऑप्शन सी इज़ 85 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ नन। ओके, सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। ओके, सोल्यूशन। सो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सर्कल। ओके, अब यहाँ पे इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 2 मीटर, और इसने जो एंगल बनाया हुआ है इसी आर्क ने दैट इज़ 30 डिग्री। सो यहाँ पे इसी सर्कल का जो आर्क होगा, इसका जो एस होगा या इसका जो एल होगा, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो कितने मीटर्स के बराबर होगा। ओके, वो कितने मीटर्स के बराबर होगा। सो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास क्या है 2 मीटर, थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। सो 2/30 इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप ये नोट कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो चलो इस 2 मीटर की जगह हम लिख लेते हैं 5 मीटर, और इसी चलो 30 डिग्री छोड़ लेते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5π/3। ओके, ऑप्शन बी इज़ 5π/6, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर। सिमिलरली 5π/2। ओके, और यहाँ पर डी जो मैं लिख लेता हूँ नन लिख लेता हूँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस MCQ। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला ऑब्वियसली, इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। सो 5 मल्टीप्लाई 30, सो दिस विल बी 5 zeros are 0, 5 3s are 15, so 150 डिग्री इज इक्वल टू 150 मीटर। 150 meter, am I right? Yes, am I right? Yes, so I am right. So this 150 meter. अब इसी 150 मीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा into this. Okay, we have to convert this 150 into 5 pi by 3 meter या 5 pi by 6 meter या 5 pi by 2 meter. So हमें किस तरह करेंगे यहाँ पे? So यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ थीटा के हवाले से मैं आपको बताऊं, सो थीटा हमने ली थी 30 डिग्री। ओके, सो वी नो दैट 1 रेडियन इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। अब हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा। सो मैं यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई कर लूँ, ये यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई कर लूँ, दिस 0 विल कैंसिल दिस 0, 3 1s are 3 एंड 3 6s are 18, सो इज इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, सो थीटा हमारे पास कितना निकल आया, थीटा हमारे पास निकल आया पाई बाई 6। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 150 मीटर तो मेरे पास निकल आया। ओके, 150 मीटर। अब थीटा हमारे पास पाई बाई 6 आया। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसी थीटा की जगह मैं पुट कर लेता हूँ पाई बाई 6। ओके, पाई बाई 6। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह पाई बाई 6 पुट कर लूँ, सो मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी 5 पाई। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, फॉरगेट अबाउट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने कहाँ से लिखा है, सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। सो 5 पाई बाई 6 मीटर निकल आया कि नहीं। सो 150 मीटर इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इट मीन्स के इस इज इक्वल टू आर थीटा या रेडियन जो टॉपिक है, इसके डिफरेंट एमसीक्यूज में, डिफरेंट क्वेश्चन में आपको एवालुएट कर दिया जा सकता है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।